बराबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गांव से पधारे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गलती हो तो क्षमा करें। जब एक नौजवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है तो केवल एक परिवार ही तैयार नहीं होता, तैयार होते हैं वो बूढ़े माँ बाप के कई सपने, वो चूड़ी, वो बिंदी, वो मंगलसूत्र। लेकिन जब कभी भी वह जवान आतंकी हमलों में शहीद हो जाता है तो पता है क्या होता है, इस धरती माँ का सीना फट जाता है, रूह कांप उठती है उस बूढ़े माँ बाप की। वो चूड़ी, वो बिंदी, वो मंगलसूत्र एक सफेद कागज की तरह खामोश हो जाता है। जब एक जवान शहीद होता है ना तो केवल एक परिवार ही नहीं रोता, पूरा देश रोता है। और एक इंसान रोता है जो शहादत के मायनों को समझता है, और एक नागरिक रोता है जो अपने देश के प्रति प्रेम रखता है। अरे मोदी, हृदय तो उस दिन ही फट गया था जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चितड़े देख के बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। जब एक शहीद जवान के विधवा की वेदना चीख चीख के ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। जब तिरंगे से लिपटे उस जवान को एक बूढ़ी माँ जब आखिरी बार अपने सीने से लगाती है तो देश के 132 करोड़ लफ्जों में, देश के 132 करोड़ आंखों में सिर्फ एक ही बात होती है कि मेरी ख्वाहिश है फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस कदर लिपटू के बच्चा हो जाऊं, माँ से इस कदर लिपटू के बच्चा हो जाऊं। ऐसे ही पता नहीं कितने वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने जाने से पहले अपनी माँ को वचन दिया था। उनमें से ही वीर भगत सिंह थे जिन्होंने जाने से पहले अपनी माँ को वचन दिया कि माँ मैं इस दुनिया से जाऊं तो रोना मत माँ, रोना मत, वरना ये दुनिया क्या कहेगी कि देखो वीर भगत सिंह की माँ रो रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा माँ, तुम रोना मत माँ, तुम रोना मत। अरे मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, लोगों में माता आती है, बालाजी आते हैं, भूत प्रेत बोलते हैं, मरे हुए इंसान बोलते हैं। अरे मैं पूछता हूँ उनमें चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं आते, भगत सिंह क्यों नहीं आती, लक्ष्मीबाई क्यों नहीं आती। यकीन मानिए जिस दिन मेरे देश के लोगों में आने लग गए उस दिन मेरी भारत माँ की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे दोस्तों, मंजिलें मिल ही जाती है भटकते ही सही, मंजिलें मिल ही जाती है भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जय हिंद।